मुश्किल से 5 बजे थे और सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में रोहन ने अपने पुराने स्वेटर को कसकर खींचा। उसकी साइकिल की चेन पुरानी सीट पर खड़खड़ा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की तरह। पिता के जाने के बाद से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल और शाम को रमेश चाचा की चाय की दुकान पर काम करना, यही उसकी दिनचर्या थी। आज दिवाली से कुछ दिन पहले का दिन था। शहर में रौनक थी। लोग नए कपड़े, मिठाइयां और पटाखे खरीद रहे थे। रोहन के लिए दिवाली का मतलब था दूसरों के घरों में जलती लड़ियों को देखना और माँ के लिए एक नया साड़ी का सपना देखना। माँ की तबीयत फिर से खराब थी और दवाई के पैसे जुटाने की चिंता उसे खाए जा रही थी। शाम को चाय की दुकान पर भीड़ ज्यादा थी। रोहन तेजी से ग्लास साफ कर रहा था और ग्राहकों को चाय पहुंचा रहा था। रोहन, उस टेबल को साफ कर दे, ग्राहक जा रहे हैं, रमेश चाचा ने आवाज दी। रोहन ने टेबल पर रखे खाली ग्लास और प्लेट उठाए। तभी उसकी नजर बेंच के नीचे पड़े एक काले रंग के मोटे बटुए पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। वो झुका, बटुए को उठाया और अपने एप्रन के नीचे छिपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शौचालय की तरफ गया। दरवाजा बंद करके उसने बटुआ खोला। उसकी सांस रुक सी गई। अंदर नए नए नोटों का गड्डी था। उसने जल्दी से गिना, लगभग 15,000 रुपए। इतने पैसे! इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड और एक आईडी कार्ड भी था, जिस पर राजीव वर्मा नाम और एक शानदार पता लिखा था। रोहन की आंखों के सामने तस्वीरें तैरने लगीं। इन पैसों से माँ की सारी दवाइयां आ सकती थी, उसकी साड़ी आ सकती थी, घर का किराया चुकाया जा सकता था। कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो बटुए को अपनी जेब में रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी उसके कानों में माँ की आवाज गूंजी, वो आवाज जो हमेशा उसे सुनाती थी, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी इज्जत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी का पैसा हड़पने की सोचना भी मत। उसने आईडी कार्ड पर राजीव वर्मा के चेहरे को देखा। शायद वो भी किसी का पिता है, किसी का बेटा है। इतनी बड़ी रकम खोने पर वो कितना परेशान होगा। शायद उसके भी किसी जरूरत का सामान हो। रोहन ने एक गहरी सांस ली। लालच और ईमानदारी के बीच की लड़ाई कुछ पलों में ही खत्म हो गई। उसने बटुआ वापस अपनी एप्रन के नीचे रखा और सीधा रमेश चाचा के पास गया। चाचा, ये बटुआ मुझे एक टेबल के नीचे मिला है। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। हमें मालिक को ढूंढना चाहिए। रमेश चाचा ने बटुआ देखा और आईडी कार्ड पे नंबर फोन कर दिया। आधे घंटे बाद एक सफेद कार दुकान के सामने रुकी। एक अच्छे कपड़े पहने, चेहरे पर चिंता लिए हुए एक सज्जन उतरे। ये मिस्टर वर्मा थे। रोहन ने हिचकिचाते हुए बटुआ उनकी तरफ बढ़ाया। सर, ये लीजिए, सब कुछ वैसा ही है जैसा मिला था। मिस्टर वर्मा ने बटुआ खोला और राहत की सांस ली। उन्होंने रोहन की तरफ देखा। उसके फटे हुए जूते और सादे कपड़ों पर नजर टिकी। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ये बटुआ लौटाया जबकि तुम... उनकी आवाज भरा गई। मैं रोहन हूं सर, और ये मेरा फर्ज था। मेरी माँ कहती है कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। मिस्टर वर्मा ने बटुए से 2,000 रुपए के नोट निकाले और रोहन को देने की कोशिश की। लो बेटा, ये इनाम के तौर पर। रोहन ने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं सर, मैं पैसे के लिए नहीं लौटाया, मैं सिर्फ आपकी चिंता दूर करना चाहता था। रोहन का यह जवाब मिस्टर वर्मा के दिल को छू गया। उन्होंने रोहन से उसके बारे में, उसकी पढ़ाई और घर के बारे में पूछा। रोहन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, पिता की मौत, माँ की बीमारी और अपने सपनों के बारे में। मिस्टर वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने सिर्फ मेरा पैसा नहीं बचाया, बल्कि मेरे मन में एक विश्वास भी जगाया है। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं जो मेधावी लेकिन गरीब छात्रों की मदद करता है। मैं चाहूंगा कि तुम हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ हम वहन करेंगे और तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाएंगे। रोहन समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सच है? क्या उसकी ईमानदारी ने सिर्फ एक बटुआ नहीं, बल्कि उसका और उसकी माँ का भविष्य भी लौटा दिया है? आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और खुशी के। मिस्टर वर्मा ने उसे अपना पता और नंबर दिया और कहा कि कल सुबह वो उसके घर आएंगे माँ से मिलने। उस शाम रोहन जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने हमेशा कहा था ना बेटा, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2 साल बाद रोहन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। माँ की सेहत भी ठीक थी। मिस्टर वर्मा उसके मेंटर बन गए थे। उस दिवाली पर रोहन के घर में भी दिए जले, ना सिर्फ बाहर बल्कि उनके दिलों में भी। उसे पता चल गया था कि असली गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि चरित्र की कमजोरी होती है।
और असली दौलत बैंक में जमा पैसा नहीं बल्कि आत्मसम्मान और ईमानदारी होती है, जो एक गरीब लड़के ने एक बटुए से शुरू करके अपने लिए एक नई जिंदगी खरीद ली।